हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज डॉक्टर छविकर। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगी कि जो पावलव की थ्योरी है उसकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का हमारी एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंस होती है। मतलब पावलव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का शैक्षिक महत्व क्या है। देखिए, सबसे पहले पावलव ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था। हमें पता है पावलव ने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि अगर हम बार बार कोई चीज़ रिपीट करते हैं, अभ्यास कराते हैं, जैसे घंटी बजाई खाना दिया, घंटी बजाई खाना दिया, तो अगली बार से कुत्ते को इतनी आदत पड़ जाती है कि वो घंटी की आवाज़ से ही लार टपकाना शुरू कर देता है बिना भोजन आए, क्योंकि उसे लगता है कि घंटी का मतलब है कि उसको खाना मिलने वाला है। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं बार बार, तो हमारे को उस प्रैक्टिस से जो हमें रिजल्ट चाहिए होता है वो रिजल्ट मिल जाता है। तो अगर कोई बच्चे को कोई लेसन याद नहीं हो रहा है या उसे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, अगर टीचर उसे कहती है कि आप बार बार उसे याद करो, तो आप देखोगे कि जब बार बार वो उसे प्रैक्टिस करता है, बार बार याद करता है, तो फिर लास्ट में उसे वो पार्ट याद हो जाता है। तो पावलव की थ्योरी से ये पता चलता है कि हमें अभ्यास पर बल देना चाहिए और अभ्यास पर बल से हम कोई भी काम आराम से सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज हम कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, तो कंप्यूटर पे आप एक बार में सीखोगे तो आपको कीबोर्ड पे कुछ भी नहीं पता चलेगा कि कौन सा बटन दबाना है, लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो फिर आपको कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छे से आ जाता है। तो ये आपका पावलव का सिद्धांत ही सिखाता है कि हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका रिमूव फियर, कि इससे हम डर को दूर कर सकते हैं और बच्चों के मन में डर पैदा भी कर सकते हैं, दोनों ही चीजें कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्या था, 1920 में वॉटसन थे। वॉटसन ने क्या किया, अपने बच्चे एल्बर्ट पे जो है एक एक्सपेरिमेंट किया। उनका बच्चा बहुत छोटा सा था, 7 मंथ का ही था, तो उन्होंने उसको एक सफेद खरगोश ला के दिया। अब सफेद खरगोश देखने में बहुत सुंदर होता है, उसके बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो वो बच्चा जो था, बच्चे का नाम क्या था, एल्बर्ट। तो एल्बर्ट उस खरगोश से बड़े आराम से खेला करता था। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या काम किया कि जैसे ही वो खरगोश को देखता था तभी वो एक बहुत भयंकर सी आवाज को प्रोड्यूस करते थे। ऐसा उन्होंने जो है 7 बार किया। तो 7 बार करने के बाद देखा कि अब की बार उन्होंने आवाज भी नहीं किया और बच्चा जो था उस सफेद जो उसका रैबिट था, खरगोश था, उससे डरने लगा। तो उन्होंने सिर्फ आवाज करने के बार बार करने से उसको खरगोश से डरना सिखा दिया। तो एंड में वो जो था, आवाज नहीं भी आ रही थी तो वो हर सफेद चीज से, जो कि सॉफ्ट सी थी, सफेद चूहा हो या सफेद खरगोश हो, उससे डरने लगा था। तो इस तरीके से हमने देखा कि बार बार किसी चीज को दोहराने से आप किसी के मन में डर को पैदा भी कर सकते हो और इसी तरह से उसका काउंटर करके उसके मन से डर को हटा भी सकते हो। जैसे कोई बच्चा किसी अंधेरे कमरे में जाने से डरता है, अगर आप बार बार उसको प्रैक्टिस कराते हैं कि अंधेरे कमरे में कोई नहीं है, जब आप जाओगे तो वहां पे चॉकलेट मिलेगी, तो धीरे धीरे करने के बाद फिर उसे लगेगा बंद कमरे से कुछ नहीं होता, तो उसका डर भी जो है दूर हो जाता है। नेक्स्ट है पुनर्बलन पर बल, एम्फेसाइज ऑन रीइंफोर्समेंट। देखिए, रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि अगर बच्चा अच्छा काम करता है तो आप उसे कुछ पुरस्कार देते हैं। जैसे पावलव में उसको क्या दिया गया, तो उसको खाने, वो भूखा था तो उसे खाने की आवश्यकता थी तो उसको खाना दिया गया। तो इसी तरह से अगर आप बच्चे को भी कोई अच्छा काम करने पे कोई चीज देते हो तो बच्चा उस काम को जल्दी सीख लेता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे की ड्राइंग बहुत खराब है, बच्चा रोज प्रैक्टिस कर रहा है और जब आपने उसे प्रैक्टिस की तो आपने उसे पहले एक दिन टॉफी दी, अगले दिन आपने उसे चॉकलेट दी, तीसरे दिन आपने उसकी तारीफ भी करी। तो धीरे धीरे जब बच्चा देखता है कि मैं जितनी अच्छी ड्राइंग बना रहा हूँ उतना ही ज़्यादा मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, तो धीरे धीरे वो अपनी ड्राइंग बनाना बहुत अच्छे से सीख लेता है। लास्ट है आपका बच्चों की गलत आदतों व असामान्य व्यवहार में परिवर्तन। देखिए, जब आप बार बार किसी चीज को प्रैक्टिस करते हो, जैसे मैंने पहले के एग्जाम्पल दिए, अगर किसी बच्चे को जो है
कोई लेसन लर्न नहीं हो रहा है तो वो बार बार लर्न करेगा तो उसे याद हो जाएगा। बार बार आप अंधेरे कमरे में जाओगे तो और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आप अंधेरे कमरे से डरना शुरू कर दोगे। आपको बार बार रिवॉर्ड मिलेगा तो आप उस काम को और अच्छे से करोगे। इसी तरीके से अगर आप कोई गलत आदत करते हो या असामान्य व्यवहार करते हो, उसकी वजह से बार बार अगर आपको कोई दंड मिलता है, आपको कोई पेनल्टी लगती है, तो आप उस गलत आदत को छोड़ देते हो, आप उस असामान्य व्यवहार में अपने परिवर्तन लेकर आते हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक टीचर पावलव के जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसे यूज करके बच्चों में बहुत ज्यादा जो है अपनी उनकी शिक्षा को और अधिक बढ़ा सकते हैं और अच्छे तरीके से उन्हें सिखा सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।